हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। क्योंकि आप लोगों को हमें पता है कि ट्रैवल स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए हमने बुलाया है बृंदा शर्मा को, जो कि एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं और ट्रैवल करके ये लोगों को दिखाती हैं बढ़िया बढ़िया जगह। इंडिया के बारे में इतना दिखाया हुआ है और इंडिया से बाहर भी। I love my job. हाँ तो स्वागत है आपका। इस जॉब को तो वैसे हर कोई प्यार ही करेगा, घूमना किसको नहीं पसंद होता। 100%। अभी कभी सोचा नहीं था कि ये I would travel for a living. मम्मी पापा ने तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, बट yeah, I'm getting there. तो कब से ट्रैवल कर रहे हैं वैसे आप? Honestly, since I was a child, मम्मी पापा के साथ बहुत जाती थी मैं. Then I went to college in शिमला. मेरे को नोएडा में जो जेपी नहीं है, तो उनका शिमला में भी कैंपस है. तो जैसे मेरे को पता चला ऐसे अब तो जाना पड़ेगा उधर. I can't stop myself. तो वहाँ पे फिर जितने 2-3 हज़ार रुपये होते थे, उससे ट्रिप्स मैं करती थी इधर. तभी एक त्रियुंड गई थी मैं, अब तो पता ही है सबको त्रियुंड. फर्स्ट ट्रैक था मेरा, एक लिस्ट होती है मेरे पास ट्रैक्स की कि ये सब मेरे को करना है. तो तब गई थी एंड द फर्स्ट व्यू आई सॉ ऑफ दोस माउंटेन्स आई वाज लाइक ओह शिट, अब तो आई कैन नॉट स्टॉप माय सेल्फ. पहाड़ों के हवाले हो गए बहुत या. और ये कंटेंट क्रिएशन कब से चालू किया? कंटेंट क्रिएशन आई थिंक प्रॉपर्ली आई वुड से 2018 तक तो स्ट्रगल ही करती, प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करूं कि नहीं. तो उसी में स्ट्रगल चला गया एंड देन या 2019 प्रॉपर्ली. तब पैसे नहीं थे, फिर जॉब ली, जॉब के साथ साथ फिर आई वाज डूइंग कंटेंट क्रिएशन. तो पहला ट्रैवल कहाँ पे दिखाया था आपने? पहला सबसे फर्स्ट आई थिंक आई वुड से स्पीति एंड लद्दाख ही था. स्पीति ऐसी जगह थी मेरे को, मतलब हमेशा से ट्रैवल करना था स्पीति में. कॉलेज से भी मेरे को ऐसी फैसिनेशन होती है, वाह स्पीति जाना है किन्नौर जाना है. एंड आई वाज नेवर एबल टू रीच दीज प्लेसेस. कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता था, मतलब वहाँ लैंडस्लाइड आ गई, एक हफ्ता रास्ता बंद है, कुछ नहीं कर सकते. एंड मौसम ख़राब है कुछ है, तो पहुंची नहीं थी. फिर द फर्स्ट टाइम आई वेंट आई वाज लाइक ओह शिट, अब तो वापस आऊँगी. एंड एवरी टाइम आई कम बैक फ्रॉम देयर आई ऑलवेज क्राई. लाइक मेरा रिचुअल है, मेरे आंखों में से आंसू निकलने कि नहीं जाना मेरे को. आई बिकम अ चाइल्ड कि नहीं जाना. हमने भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत हुआ सुना है, हाइप सुनी कि भाई स्पीति वैली जाओ, ये बहुत बढ़िया है, ये मजा आता है. तो जेन्युइनली है वो फील. थोड़ा बताओ, इससे पहले हम लोग इंडिया के बाहर की बात करें, थोड़ी स्पीति की बात कर लेते हैं. तो वो आपको इतनी अलग क्यों लगती है? वहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको बार बार बुलाता है? यार आई थिंक फॉर मी, जैसे लाइक आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ एन एथियस्ट, बट आई डोंट बिलीव इन गॉड. मतलब हमेशा से था मेरा, लाइक आई थिंक एज अ चाइल्ड यू बिलीव इन गॉड, राइट? थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये, बट आई थिंक फॉर मी दैट वाज आई थिंक नेचर. तो स्पीति से अजीब ही कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन था मेरा. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक मेरे को लाइक स्पीति इज ट्राइंग टू कॉल मी एंड इट्स ट्राइंग टू मेक मी स्टे. लाइक बहुत अजीब हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी. जिस दिन निकलना था तो एक जगह है वहाँ पे ढंकर, वहाँ गई थी. तो वहाँ पे हम मतलब पूरा ग्रुप गया था, हम बैठे 3 घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड कर लिए, जो करना नहीं था हमें क्योंकि वापस दिल्ली को निकलना था. एंड हम वहाँ गए एंड लाइक आई स्पेंड सो मच टाइम एंड आई वाज क्राइंग कि मेरे को नहीं जाना यार, क्यों, मैं क्या कर रही हूँ. अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी, अच्छा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट पैसे नहीं था उसी, सो आई हैड टू गो. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. देन वी हैड एन एक्सीडेंट. हमारी जिस गाड़ी में हम आए थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमें एक दिन एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ा. And ideally, if somebody would be in an accident, everyone would be a little upset. You shit, हाँ. I was happy. And जिसके साथ मैं गई थी मैं बोल रही थी, मैं कहा यार मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं तो एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया. तो वो बंदा भी बोलता कि भाई चुप हो जा, कि वो पूरे ग्रुप को ऐसे बताएगी क्या कैसा लगेगा. But yeah, I have some weird connection with Spiti, and I think तब से that's what belief in a higher something was. that is what it is for me. तो मेरा spiritual connection बहुत है स्पीति से. तो वहाँ कुछ ऐसा करते भी हो आप पर्टिकुलरली, कोई एक्टिविटी है या कोई कैफे है जहाँ पर जो चीज़ एक्टिविटी करना पसंद है आपको, या वैसे वहाँ की वाइब ही अलग है? वाइब अच्छी लगती है मेरे को. I don't really have like a specific thing that I do go attend the prayers in Key Monastery. बहुत अच्छा लगता है मेरे को, like when you're sitting and they're chanting, it's just beautiful. वो बहुत अच्छा लगता है. And plus like I have a few things that I do. रात को I have a few spots where I go and stargaze there, and a few spots even during the day where I go and I'm the only one who knows that place and stuff. So वैसे it's very special. बहुत बारी चली गई मैं स्पीति, अब तो it's like a second home for me. अगर कोई प्लान कर रहा है स्पीति जाने के लिए, तो बेस्ट टाइम क्या है जाने का? बेस्ट टाइम आई वुड से विंटर है. एंड आई नो ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है, बट आई वुड से मार्च. एंड इफ यू कैन क्लब दैट ट्रिप विद सांगला की होली, ओह बेस्ट थिंग. क्या होता है सांगला की होली? सांगला की होली, इमेजिन पहाड़, सांगला वैली बहुत सुंदर है, किन्नौर में आती है. इमेजिन पहाड़ों के बीचों में एक क्यूट सा टेम्पल है. पानी के साथ नहीं खेलते वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली ठंड होती है, कौन पागल पानी के साथ खेलेगा.
एंड वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. सारे लोकल्स हैं, वो टोपी पहनी हुई है, एवरीवन लुक्स वेरी सिमिलर, देयर इज़ अ कल्चर दैट यू कैन फील एंड सारे होली खेल रहे हैं, एक ही टाइप का डांस कर रहे हैं. ओह इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग. तो वो आउटसाइडर्स को वेलकम करते हैं, जैसे मलाना में नहीं करते वैसे. बहुत बहुत स्वीट लोग हैं वहाँ के लोकल्स. गांव बहुत छोटा है एंड सांगला में. एंड देन फिर क्या होता है कि वहाँ पे तो देवताओं को वर्शिप करते हैं वहाँ पे, तो वो घरों में उनकी दारू बनती है, वो दारू चढ़ती है, तो फिर प्रसाद में तुम्हें दारू मिलती है. विटनेस किया है वैसे वो कि जागर हो रहा है, देवताओं की पूजा हो रही है वैसे? नहीं, वो सब नहीं देखा मैंने, बट आई हैव सीन हाउ यू नो जब वो पालकियाँ लाते हैं देवताओं की वहाँ पे एंड दे मूव ऑन देयर ओन. इट्स वेरी बिजार टू सी कि ये सब हो रहा है कि नहीं. पहले तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आज है कि मे बी इट्स द गाइज हु आर कैरिंग कि वो हिला रहे हैं, बट नहीं होता ऐसा. आई हैव अ लॉट सिंस आई स्टडीड इन शिमला, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम कुल्लू एंड फ्रॉम शिमला ऑल्सो. तो सब लोगों ने मेरे को कहानियाँ बता रखी हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है. सो आई एम क्वाइट. इसके बारे में तो हमने ही बहुत सुना है, हम भी बड़ा वो फैसिनेट होता है इस चीज़ से कि वो अपने आप कैसे हिल रही होती है. देयर इज सो मच एनर्जी देयर. पता है, वो तो एक जगह जाके लगता है ना, जैसे मंदिर भी जाओ या गुरुद्वारा जाओ, कहीं पे जाओ, देयर इज सम एनर्जी, राइट. सो मेरे को वहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, लाइक इट्स इनसेन. सो इफ यू कैन क्लब द स्पीति ट्रिप विद सांगला होली, अमेजिंग, बेस्ट टाइम टू गो.